इंडिया के सबसे थ्रिलिंग पॉडकास्ट की बेस्ट हॉरर स्टोरीज ओनली ऑन खूनी मंडे क्लिप्स। सब्सक्राइब नाउ। मुझे याद है एक शूट के वक्त की बात कि मैं एक फिल्म शूट कर रहा था मुकेश मिल्स में। आपने सुना है मुकेश मिल्स के मुकेश बारे में? मिल्स को कौन तो ना कहता है? वेबसाइट में अगर आप सर्च करोगे हॉन्टेड प्लेसेस इन मुंबई तो मुकेश मिल आता है। आई थिंक इंडिया के भी कभी कभी कुछ लिस्ट में मुकेश मिल्स आता है। हमने उसके ऊपर काफी कहानियां भी बनाई हैं। अच्छा, तो मुकेश मिल्स की एक इंसिडेंस एक मेरे साथ हुआ था। मैं एक शूट कर रहा था और मेरी कॉस्ट्यूम डिजाइनर थी। वो मुकेश मिल्स में शाम का वक्त था एंड शी वेंट इनटू द वुमेन्स वॉशरूम मुकेश मिल के अंदर। और वो एक 15-20 मिनट के बाद डर के पसीने पसीने एकदम घबरा के आई और बोली कि सर मुझे जाना है, घर जाना है। बोला क्या हुआ? तो हमने उसको बिठाया और पूछा हुआ क्या? तो बोली मैं वुमेन्स वॉशरूम में गई थी, अंदर थी और अंदर से उनके क्यूबिकल्स होते हैं ना, तो बोले एक मेरे बाजू के क्यूबिकल में मुझे आवाज क्लियरली सुनाई दिया कि कोई दूसरी लड़की आई है। तो मुझे लगा कोई शूट वाली रहेगी और फिर मैं फोन पे बात करते करते बाहर निकली और मैं बाहर खड़ी रह गई। शी वाज स्मोकिंग सिगरेट। तो वो बोली मैं बाहर वुमेन्स वॉशरूम के बाहर आधा घंटा खड़ी थी, सिगरेट फूक रही थी और मैं सोच रही थी कि अंदर कोई तो था, वो बाहर कैसे कोई नहीं आया। तो शी सेड आई जस्ट पीप्ड इनसाइड और अंदर कोई नहीं था। सो इतनी डर गई थी वो कि बोली कि फिर आवाज कहाँ से आई बाजू वाली। तो शी सेड मुझे घर जाना है और वो निकली वहां से। तो देखो फर्स्ट हैंड तो मैंने कुछ देखा नहीं है, पर ऐसे आप सुनते हो ना लोगों के साथ होता है तो मे बी यू बिलीव कि हो भी सकता है। यू नेवर नो। है बिल्कुल। ये तो मुकेश मिल्स के तो इतने सारे किस्से, बहुत सारे, हाँ। बहुत सारे किस्से हम लोगों ने कवर भी किए हैं खूनी मंडे की कहानियों में। एंड बहुत ही अलग सा कुछ है वो। आई थिंक जहां भी मुझे ऐसा लगता है मुकेश मिल्स में भी आग लगी थी, बहुत सारे वर्कर्स मर गए थे एक साथ। तो हाँ, वो पुराने मिल है ना, तो हाँ, जो बंद पड़ी है। बंद पड़ी है। पर कुछ लोग कहते हैं कि कोई फिल्मी यूनिट वालों का भूत है। तो अभी इतने वर्जन बन गए। इतने वर्जन किसी ने बन मुझे गए। बताया कि कोई डांसर थी जिसका पेमेंट नहीं मिला, तो उसका भूत अभी प्रोडक्शन को ही जाके डराता है। तो ये वर्जन भी है कि कोई लाइन में खड़े रहते हैं, मुझे पेमेंट दो बोल के। हाँ। तो अभी पता नहीं यार ये क्या है। तो आदित्य, जैसे आपने कहा आप कोंकण के रीजन से आते हैं, तो ऐसे जैसे आपने चकपा के बारे में बताया, आपने मुंजा के बारे में बताया, ऐसे और हॉरर लेजेंड्स के बारे में आपने सुना है? बहुत सारे हैं वहां पे। एक्चुअली उनके अलग अलग नाम भी है। बट जैसे एक औरत है जो कुएं में रहती है, या एट चाइल्ड बर्थ अगर कोई औरत मर जाती है तो उसका एक एक व्हाट डू यू कॉल डायन, जैसे उसका एक भूत ये बनता है। तो एक ना एक्चुअली मैंने जो पढ़ी थी एक बात कि विचक्राफ्ट या ब्लैक मैजिक के बारे में बहुत कम लोग हैं जिनको ब्लैक मैजिक करना आता है और जिनको बहुत अच्छी तरह से करना आता है। और अभी वो आई थिंक एक फॉर्म है ऑफ, आई कुड नॉट से आर्ट फॉर्म, बट इट्स अ काइंड ऑफ एन एक्सपर्टीज जो आपको सीखना पड़ता है, जिसकी आपको बहुत विद्या, साल विद्या प्रैक्टिस। हाँ। करनी पड़ती है। तो ऐसे बहुत कम लोग बचे हैं जिनको वो आता है। पर कोंकण में ना ये लोग समझते हैं इसको कि अगर ये आप ब्लैक मैजिक करो ढंग से और आपको आती है, तो एक उसका फॉर्म होता है जहां पे नारियल के अंदर आप एक आत्मा ट्रैप कर लेते हो और उस नारियल को अगर आप आपके घर के कोई आंगन में कहीं पे उसको दबा छुपा दो, तो जो स्पिरिट, जो आत्मा उस नारियल के अंदर ट्रैप्ड है, वो स्पिरिट स्टार्ट्स अट्रैक्टिंग उसके आजू बाजू के घरों का वेल्थ और हेल्थ। तो आपका घर और आपकी फैमिली को पैसे आते रहेगा और हेल्थ बेटर होती जाएगी, पर आपकी पूरी जो एरिया है ना वो डिमिनिश होती है। उनकी हेल्थ और उनका पैसा पूरा निकल जाता है। तो वो खींच लेती है वो पूरा ऑल द वेल्थ एंड द हेल्थ फ्रॉम अराउंड। और अगर वो नारियल मिलता है और अगर वो खोलता है कोई और वो आत्मा को छोड़ देता है उसमें से, तो एग्जैक्टली ये सब रिवर्स होता है। तो मैंने सुना था ऐसे कोंकण में ना, जो मेरे एक प्रोडक्शन मैनेजर थे, उन्होंने मुझे बताया था कि एक ऐसी फैमिली थी जिनको ओवरनाइट बहुत कुछ मिला, पैसा, फेम, इतने सब चीजें उनके साथ हुई कि उन्होंने ऐसे एक छोटे से घर से बड़ा घर बना लिया। तो उनके 2-3 साल ऐसे निकले कि ये सब लोग देखते पागल हो गए थे कि एकदम इनको कहाँ से आया सब, और ओवरनाइट ये सब चला गया। तो एक एक्सीडेंट में काफी लोग मर गए, पैसे सारा निकल गया। तो उसका कहना था कि ये एग्जैक्टली वो ब्लैक मैजिक रेफरेंस है। पर देखो क्या है ना, इट इज ऑल बेस्ड ऑन बिलीफ सिस्टम, जो हम खुद बिलीव करते हैं नहीं। जैसे मेरे दोस्त के साथ हुआ था एक पूना में एक एरिया है जिसको कोरेगा पार्क बोलते हैं, अगर आपको पता है, ओशो गार्डन। और ओशो गार्डन के नजदीक ऐसे काफी घर है, बिग प्लॉट्स, जहां पे ना बंगलोज है, सिंगल बंगलोज। तो एक बंगलो था वहां पे ओशो गार्डन के नजदीक, जहां पे बहुत सामने बड़ा गार्डन था और उसके बीच बीच में बंगलो था और वो अबैंडन था। तो जो गार्डन था उसका ऐसे जो पुरानी घास होती है ना, वो बड़ी
3-3.5 फीट की घास उग गई थी। हम्म। तो बाइक लेके वो मेरा दोस्त गया था उसके दोस्तों के साथ, और उसको ऐसे लगा था कि क्यों, आई डोंट नो व्हाट ही फेल्ट, तभी मैं कॉलेज में था उसके साथ। तो ही सेड कि मुझे हमें सब ऐसे ही कीड़ा कि चलो जाके नॉक करके आते हैं। तो वो दोस्त 2-3 उतरे बाइक से, वो गेट को क्रॉस करके छलांग लगा के उस बंगलो की तरफ गए टू नॉक ऑन द डोर, और उनको पता चला कि पीछे से कुत्ते जंगली उनके पीछे भाग रहे हैं, क्योंकि वो घास से एकदम ऑल ऑफ अ सडन निकल गए। तो उनको बचाने के लिए हॉर्न मारना या पीछे से चिल्लम-चिल्ली शुरू हो गई। तो ये जो दोस्त अंदर भागा कुत्तों से बच के, वो बंगलो के पीछे गया, और पीछे जाने के बाद एक दीवार पूरी टूट चुकी थी, लाइट कुछ नहीं था, पूरा अंधेरा। दीवार टूट चुकी थी और दीवार तक पहुंचा था, और वो अंदर जाने वाला था घर के, तभी उसको किसी ने 2 हाथों से उसके चेस्ट पे धक्का मारा। और वो इतना अंधेरा था कि उसको फॉर अ सेकंड समझा नहीं कि उसको किसने धक्का मारा, कि मे बी कोई आदमी था या क्या था वहां पे। तो वो डर के उल्टा भागा। वो हमें कॉलेज में मिला था, और उसने मुझे बताया था कि एक मेरे साथ ऐसे-ऐसे हुआ है। तो वी डिडन्ट बिलीव हिम, बोला क्या कोई तो रहेगा। और ऐसी जगहों पे ना बहुत ज़्यादा वो जो चरसी लोग रहते हैं ना, वो भी कभी भी रहते हैं। तो ही सेड नहीं यार, मुझे लगता है कुछ तो है, कुछ तो है। तो वो कुछ दिनों के बाद दोपहर के टाइम में वहाँ वापस गया, और कुछ और दोस्तों के साथ गया, एंड ही एक्चुअली वेंट इनसाइड टू सी कि वहाँ पे क्या हो सकता है। और दिन था तो इसलिए कुछ दे वर अवेयर कि आजू-बाजू में कुछ है नहीं। व्हेन ही सॉ दैट वॉल जो गिरी थी, वहां से सीढ़ियां थी 3-4, जो वो भाग के वो सीढ़ियों पे चढ़ने वाला था, और 5वें या 6वें सीढ़ी के बाद वाली सारी सीढ़ियां गिर गई थी, और नीचे जो थे वो सलियां निकली थी बाहर। तो ही वॉज श्योर कि अगर मैं सीधा भागता ना ऊपर, तो 3-4 स्टेप्स ऊपर भाग के डायरेक्ट वो सलियों पे गिर के मर जाता। बट आई सेड मैन, ये तेरा लक इतना अच्छा है कि मे बी एक ऐसे स्पिरिट ने तुम्हें वहां से बचा लिया, जो जिसको पता था कि अगर तू अंदर आएगा तो मर जाएगा। तो हमने इनफैक्ट मैंने उसको भी बोला था कि लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट ये घर किसका और ये हुआ क्या था यहाँ पे। बट उसकी इतनी फटी थी ना इसके बाद, वो बोला मुझे आई डोंट वांट टू नो, मुझे जानना ही नहीं है कुछ, बस जितना इतना हुआ जान बहुत है लिया, मेरे साथ, जितना जान लिया उतना बहुत है। बहुत है। तो ये मुझे बहुत फैसिनेटिंग लगा था कि ऐसी चीजें कभी-कभी हम ना अंडर एस्टिमेट कर लेते हैं, कि हमें हमेशा लगता है कि यार ये तो डरावने भूत होते हैं, बट देयर आर सम गुड स्पिरिट्स आल्सो, जो इन गुड फेथ आपके, यानी जैसे कोंकण में हम बोलते हैं कि जो राखणदार यानी जो आपकी जमीन की रक्षा करते हैं। और बहुत खेतों में ना ऐसे राखणदार को समझा जाता है कि जो सांप छोड़ते हैं, जो सांप भी राखणदार होते हैं। जैसे सांप हमेशा आपको डसने के लिए आते नहीं है, वो उस खेत की रक्षा करने आते हैं, ऐसे ऐसे माना जाता है गाँव में। तो मुंजा का एक वर्जन जो है, जिसको मुंजोबा बोल के बोला जाता है, जिसके एक्चुअल मंदिर है महाराष्ट्र में, और काफी गाँवों में मंदिर है, जिसकी पूजा की जाती है, और ही इज एक्चुअली द सेफ कीपर, कि जो राखणदार होते हैं। तो इट इज डिफरेंट एरियाज इन डिफरेंट सेक्ट्स, एक अलग अलग समझ होती है जिसकी लोगों की। पर इतना फैसिनेटिंग है ना ये, कि आप जैसे एक विषय को लेके आप घूमते हो और आपको समझ में आता है कितने वर्जन बन सकते हैं उसके। एब्सोल्युटली, बिल्कुल।